नमस्कार, किताबों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा आपके साथ बुक कैफे के नए किताबें सीरीज में, जहां पर हम उन किताबों की जानकारी देते हैं जो हमें इस हफ्ते प्राप्त हुई है, हम यानी कि साहित्य तक। और ख़ास आपको बता दूं कि मैं आकांक्षा और हेमा जोशी सुबह 10 बजे हर शनिवार और रविवार बुक कैफे के नए किताबें सीरीज में आपको उन किताबों के बारे में बताते हैं जो हमें इस हफ्ते प्राप्त हुई हैं। तो हर बार हम अलग अलग प्रकाशकों की बातें करते हैं, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत सारे प्रकाशकों की किताबें। इसमें कोई एक प्रकाशक नहीं है, अलग अलग प्रकाशन हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इस हफ्ते हमें कौन कौन सी किताबें मिली हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पांडे शाम के 4 बजे हर रोज सोमवार से लेकर शनिवार तक बुक कैफे के एक दिन एक किताब में आपको उन किताबों की जानकारी देते हैं जो इन सारी नई किताबों में से ही एक होती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको हम जो भी किताबों की जानकारी दे रहे हैं वो आपको पसंद आएंगी। तो आप ये शो ज़रूर देखें, क्योंकि जयप्रकाश पांडे उसे काफ़ी ही एक्सप्लेन करते हैं। अगर कविताएं हैं तो वो कविताएं भी पढ़कर सुनाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हर शुक्रवार को वो कविताओं की किताबों पर बातें करते हैं और हर शनिवार को वो एक अंग्रेजी की किताबों पर अपनी राय रखते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज मैं कौन कौन से प्रकाशकों की किताबें लेकर आई हूँ। तो जो पहली किताब है मेरे पास, ये है द जूनियर एडवोकेट। द जूनियर एडवोकेट अंसार मंसूरी की एक किताब है और इसे फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है और इसका मूल्य 239 रुपए है। अब जो हमारी अगली किताब है उसका नाम है, ये नाम तो हर किसी की जुबान पे होता है, तो ये नाम है मोदी 3.0। मोदी 3.0 और आगे पटरी पर साख। अकुश श्रीवास्तव ने इस किताब को लिखा है और इसे प्रकाशित किया है प्रभात प्रकाशन ने और इसका मूल्य है 400 रुपये। मुझे लगता है ये किताब आपको ज़रूर पसंद आएगी। मोदी जी हैं हमारे। और अब जाते हैं अगली किताब पर। अगली किताब का नाम है कलम की आँच। कलम की आँच प्रतिबंधित क्रांतिकारी काव्य साहित्य 1930 से लेकर 1932। और इस किताब को लिखा है राजवंती मान ने। और इस किताब में अलग अलग तरीके के जैसा इसमें लिखा है कि ये काव्य साहित्य है, तो मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगी। इसे न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है और इसका मूल्य 500 रुपये है। अब जो मेरे हाथों में किताब है ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसका प्रिंट आप देख पा रहे हैं। ये कोई आमूमन लड़की नहीं है, ये इस किताब की लेखिका है, जिनका ये जो आवरण आप देख रहे हैं ये उनकी ही तस्वीर है। और इस किताब का नाम है भारत मुझ में बसता है। भारत तो हर किसी में बसता है, भारत से तो हर किसी को प्यार है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस किताब में आपको एक से एक बेहतरीन कविता मिलेंगी। आप इसे ज़रूर पढ़ें। और इस किताब को ग्रंथ अकादमी ने प्रकाशित किया है और इसका मूल्य केवल 500 रुपये है। मुझे लगता है आपको ये किताब बहुत पसंद आएगी। भारत से प्रेम तो हर किसी को होता है और वैसे भी 26 जनवरी आ रहा है। अब आते हैं अगली किताब की तरफ। तो अगली किताब का नाम है मजदूरों की मंडी। मजदूरों की मंडी काला हांडी। और इसमें एक कोट भी लिखा है, भूख और सूखे की जमीनी सच्चाइयों को उजागर करती हिंदी की पहली मार्मिक कृति। बहुत ही इमोशनल वाली चीज़ें हैं इसमें। ये लाइन बहुत कुछ कहती है खुद में ही। मुझे लगता है आपको ये किताब पसंद आएगी। इस किताब को लिखा है अमरेंद्र किशोर ने और इस किताब का प्रकाशन है बुक स्मिथ ने इसे प्रकाशित किया है और इसका मूल्य 999 रुपये है। अब जो हमारी अगली किताब है उसका नाम है आगरा जेल में बंदी कवियों के मुशायरे 1922।
माफ़ कीजिएगा, गलती हो जाती है हमसे भी, एक्साइटमेंट बहुत सारी किताबें हैं ना, और बहुत सारी पोइट्रीज़ भी हैं। तो इस किताब को लिखा है राजवंती मान ने, और इसे न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है, और इसका मूल्य 350 रुपए है। अब जो हमारी आज की आखिरी किताब है, इसका नाम है तीर्थंकर। काफ़ी इसका आवरण भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, नहीं बाहर से ही एक्साइट कर रही है कि क्या है इसमें। तीर्थंकर, जैन धर्म पर 63 विचार। और इस किताब के लेखक हैं, जिसे हर कोई जानता है, देवदत्त पटनायक, और इसका अनुवाद मिहिर नीलम जाजोदिया ने किया है। ये किताब आप देख पा रहे हैं, और इस किताब को प्रकाशित किया है हार्पर कॉलिंस ने, और इसका मूल्य केवल 399 रुपए है। तो फिर ऐसे ही कई किताबों के साथ हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी जगह पे। मैं और हेमा, हमारा ये कार्यक्रम करने का एक ही मोटिव है कि हम आपको नई नई किताबों की जानकारी देते रहें, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब पाठक, लेखक, प्रकाशक हमें किताबें भेजते हैं और हम उन किताबों का जिक्र करते हैं। और मुझे लगता है कि आपको नई नई किताबों की जानकारी देने में हम सफल हो रहे हैं। बाकी तो आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।